बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे 10.2। 10.2 से पहले आपको कुछ फार्मूलाज जो हमने पहले पढ़े थे उन्हीं को पहले एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं और एक दो नए फार्मूलाज भी हैं वो भी हम देख लेंगे इंशाल्लाह। तो पहले तो वो जो फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ा था वो फार्मूला बच्चों आपको याद होना चाहिए। वो क्या था? कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये फर्स्ट फार्मूला हमने पहले पढ़ लिया है बच्चों, इसको कहते हैं फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसके अलावा एक और फार्मूला था कॉस अल्फा प्लस बीटा का, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये सेकंड फार्मूला हमने पढ़ा था। फिर थर्ड था साइन अल्फा प्लस बीटा का इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। नेक्स्ट साइन अल्फा माइनस बीटा का इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये चार फार्मूलाज जो है हम पहले पढ़ चुके हैं। 10.1 जब हमने की थी तब हमने देखे थे। आज हम जो है दो नए फर्दर फार्मूलाज देखेंगे बच्चे। एक है टेन अल्फा प्लस बीटा का और एक है टेन अल्फा माइनस बीटा का। तो टेन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा ओवर वन माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। ये बच्चे फार्मूला है टेन अल्फा प्लस बीटा का। ओके, जहां प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा और नीचे माइनस आएगा। और लास्ट है टेन अल्फा माइनस बीटा का इक्वल टू टेन अल्फा माइनस टेन बीटा ओवर वन प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। यहाँ पे अल्फा आएगा। तो बच्चे ये छह फार्मूलाज हैं जो कि हमें याद होने चाहिए। चार पहले हमने पढ़ चुके हैं और दो जो है आज हमने न्यू पढ़े हैं, टेन अल्फा प्लस बीटा का और टेन अल्फा माइनस बीटा का। तो इसके अलावा और भी फार्मूला है जो कि हम वक्त के साथ साथ देखेंगे, लेकिन ये चार फार्मूलाज जो है आपके पहले दो तीन सवालों में यूज होंगे। तो ये आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए। अगर आपको फार्मूलाज आएंगे तभी आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जी, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक्सरसाइज 10.2 का सवाल यह है कि विदाउट यूजिंग द टेबल फाइंड द वैल्यू ऑफ। आपने बच्चों टेबल यूज नहीं करना, लेकिन आपने वैल्यूज फाइंड करनी है। पहला है साइन 15 की, साइन 15। ओके, और यहाँ पे ना आपको हिंट भी दिया गया है कि हिंट ये है कि बच्चों 15 जो है उसके आप दो हिस्से कर सकते हैं, जो कि है 45 माइनस 30। ठीक है, 15 को आप इस तरह लिख सकते हैं और जो है उसके अलावा जो है 105 बच्चे उसको आप लिख सकते हैं 60 प्लस 45। तो यहाँ पे हम 15 देख रहे हैं तो इसको हम लिखेंगे साइन 45 माइनस 30। हमने 15 को चेंज कर लिया दो ऐसे एंगल के अंदर जिनकी हम वैल्यूज जानते हैं, 45 और 30 की। हमें साइन 45 की वैल्यू पता है और साइन 30 की वैल्यू भी मालूम है। तो बच्चों आप जो है फार्मूला यूज करें। यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे हम साइन अल्फा माइनस बीटा का। तो फार्मूला आपको याद ही होगा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। वो फार्मूला यूज करते हैं हम यहाँ पे अल्फा 45 है और बीटा 30 है। तो साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30। साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। फर्स्ट एंगल अल्फा है, सेकंड एंगल बीटा है। इनकी वैल्यूज पुट करें। साइन 45 बच्चों 1/√2 होता है, कॉस 30 होता है बच्चे √3/2 माइनस कॉस 45 1/√2 और साइन 30 होता है 1/2। इन दो को मल्टीप्लाई करवाएं बच्चों तो ये बनेगा √3/2 इन दो को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 को √3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो √3 ऊपर आएगा और नीचे 2 और √2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 माइनस 1/2 अब दोनों के नीचे देखें डिनोमिनेटर सेम आ रहा है तो एलसीएम लेंगे इनका। एलसीएम 2 आएगा और ऊपर आ जाएगा √3 - 1। ये बच्चों आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया।
ये हमारे पास वैल्यू आ गई साइन 15 की। हमने टेबल भी यूज नहीं किया और हमने वैल्यू भी फाइंड कर लिया। क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट है बच्चों, आपने वैल्यू फाइंड करनी है cos 15 की। cos 15 डिग्री। सिमिलरली जैसे हमने पहले 15 को चेंज किया था, 15 को किस में चेंज करेंगे हम? 45 माइनस 30 में। तो क्या आएगा? 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखें cos 45 माइनस 30। अब हम जानते हैं यहाँ पे फार्मूला कौन सा यूज करेंगे? cos अल्फा माइनस बीटा का। ये यूज कीजिएगा cos अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला। cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये बच्चे फार्मूला होते हैं cos अल्फा माइनस बीटा का। यहाँ पे अल्फा जो है 45 है और बीटा यहाँ पे 30 है। तो वैल्यूज पुट कीजिएगा। cos 45 कितना होता है? 1/√2 साइन 30, सॉरी cos 30 बच्चे √3/2 प्लस साइन 45 होता है 1/√2 और साइन 30 होता है 1/2। 1 को √3 से मल्टीप्लाई कराएंगे √3 और नीचे आएगा 2 प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 1 ही आएगा और नीचे आ जाएगा 2 एलसीएम लेंगे इनका तो 2 एलसीएम आएगा बच्चों और ऊपर आ जाएगा √3 प्लस 1। और ये हमारे पास सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में बच्चों हमें कहा गया है tan 15 की आपने वैल्यू फाइंड करनी है। tan 15 को भी आप लिख लें 45 माइनस 30। tan 45 माइनस 30 डिग्रीज। फॉर्मूला बच्चे आपको बस आना चाहिए। फॉर्मूला क्या था? tan अल्फा माइनस बीटा का अभी हमने लिखा था tan अल्फा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। ओके, tan 45 बच्चे 1 होता है और tan 30 जो है वो होता है 1/√3 ओवर tan 45 1 और tan 30 1/√3। इनको सॉल्व कर लें आप। पहले आप इनका एलसीएम ले लें ऊपर वालों का, न्यूमिनेटर का। एलसीएम आएगा √3 और √3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 माइनस 1 ओवर नीचे भी यही काम होगा। 1 मल्टीप्लाई करेंगे इनसे तो यही आ जाएगा बच्चों 1 प्लस 1/√3। इनका भी एलसीएम फाइंड कर लें। ऊपर आ जाएगा √3 माइनस 1 ओवर √3 डिवाइडेड बाय, मैं इसको डिवाइड में लिख रहा हूँ। इनका आप एलसीएम फाइंड करेंगे तो बच्चे आएगा √3 प्लस 1/√3। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में। अब आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा √3 माइनस 1 ओवर √3 प्लस 1। ये हमारे पास बच्चे वैल्यू फाइंड हो गई tan 15 डिग्री की। फोर्थ पार्ट में एंगल हमें बच्चे गिवन है साइन 105 डिग्री और साथ ही हमें हिंट भी गिवन है कि आपने 105 को लिखना है 60 प्लस 45। तो लिख लेते हैं बच्चे साइन 60 प्लस 45। ओके, अब यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे साइन अल्फा प्लस बीटा का। यहाँ पे अल्फा बच्चे 60 है जबकि बीटा 45 है। तो यूज कीजिए फॉर्मूला साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। बच्चे साइन 60 की वैल्यू आपको पता है √3/2 होती है और cos 45 होता है 1/√2 प्लस cos 60 बच्चों 1/2 होता है जबकि साइन 45 1/√2। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 1 को √3 से √3, नीचे वालों को मल्टीप्लाई करें 2 प्लस 1/2 एलसीएम फाइंड करें बच्चों इनका 2 एलसीएम आ जाएगा और ऊपर आएगा √3 प्लस 1 जो कि हमारे पास वैल्यू आ गई है साइन 105 डिग्री। फिफ्थ पार्ट में बच्चे हम वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं cos 105 की। तो cos 105 वही जो आपने पहले हिंट यूज किया था cos 60 प्लस
45 जी। cos 60 प्लस 45 यानी यहाँ पे हम यूज करेंगे cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला, जो कि होता है cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। फॉर्मूलाज बच्चे आपको आने चाहिए, फॉर्मूला हमने यूज किया यहाँ पे। अब वैल्यूज पुट करें। cos 60 होता है 1/2, जबकि cos 45 1/√2 माइनस sin 60 बच्चों होता है √3/2 और cos sin 45 1/√2। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा और नीचे वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 माइनस √3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं √3/2 अब इनका एलसीएम लेंगे बच्चों तो आपके पास आंसर आएगा 2√2 और 1 माइनस √3। ये आपके पास बच्चे वैल्यू फाइंड हो गई cos 105 डिग्रीज, tan 105 जी। इसको भी आप लिख लें 60 प्लस 45 tan 60 प्लस 45। फॉर्मूला यूज करें tan अल्फा प्लस बीटा का, tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। tan 60 बच्चों कितना होता है √3 प्लस tan 45 होता है 1 माइनस tan 60 √3 और tan 45 होता है 1। √3 प्लस 1 ओवर 1 माइनस 1 को मल्टीप्लाई करें √3 के साथ तो क्या आएगा √3। ये बच्चों हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चे 10.2 का कहा गया कि प्रूफ आपने ये करना है sin 45 प्लस अल्फा sin 45 प्लस अल्फा इक्वल टू 1/√2 इंटू sin अल्फा प्लस cos अल्फा। ये आपने प्रूफ करना है बच्चों। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके हम यूज करते हैं इसको बच्चे। sin 45 प्लस अल्फा, यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे sin अल्फा प्लस बीटा का। तो फार्मूला बच्चे आपको आना चाहिए। क्या फार्मूला था sin अल्फा cos बीटा। यहाँ पे बीटा की जगह पे क्या आ रहा है अल्फा आ रहा है और अल्फा यहाँ पे 45, बीटा यहाँ पे अल्फा के इक्वल है, प्लस cos अल्फा और sin बीटा जो कि अल्फा के इक्वल। sin 45 बच्चे 1/√2 होता है और यहाँ पे आगे cos अल्फा प्लस cos 45 1/√2 और sin अल्फा। अगर आप यहाँ से 1/√2 कॉमन लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा cos अल्फा प्लस sin अल्फा, जो कि हमने प्रूव करना था इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट पार्ट में बच्चों कहा गया है कि आपने cos अल्फा प्लस 45 डिग्री इसको प्रूव करना है। cos अल्फा प्लस 45 डिग्रीज इक्वल टू 1/√2 इंटू cos अल्फा माइनस sin अल्फा। ये आपने प्रूव करना है। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड लें और इसको आप फॉर्मूला लगा के सॉल्व करें। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू cos अल्फा प्लस 45 और इस पे फार्मूला हम कौन सा यूज करेंगे cos अल्फा प्लस बीटा का, जो कि होता है cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। यहाँ पे बच्चे एंगल जो है अल्फा अल्फा की इक्वल है जबकि बीटा 45 है। बस आप ये याद रखें कि जो आपका फर्स्ट एंगल होता है उसको हम अल्फा कहते हैं और सेकंड वाले को बीटा कहते हैं। ज्यादा आप जो है चीजों को कॉम्प्लिकेटेड ना करें अपने लिए। तो cos अल्फा एज इट इज लिखेंगे जबकि cos 45 होता है 1/√2 माइनस sin अल्फा एज इट इज और sin 45 1/√2। 1/√2 कॉमन आ रहा है बच्चों यहाँ से, तो यहाँ पे क्या बचेगा cos अल्फा माइनस
साइन अल्फा, जो कि राइट हैंड साइड था, हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 3, tan 45 plus a into tan 45 माइनस a इक्वल टू 1। ये हमने बच्चों प्रूव करना है। आपको जो है वो tan के फार्मूलाज आने चाहिए जो आपने पढ़े थे, tan अल्फा प्लस बीटा और tan अल्फा माइनस बीटा के। तो लेफ्ट हैंड साइड हम यहाँ सॉल्व करेंगे। पहले tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यूज करें इस पे, जो कि है बच्चे tan अल्फा, अल्फा यहाँ पे 45, बीटा यहाँ पे a है, प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। ओके, हमने इस वाले पे ये फार्मूला बच्चे यूज किया। ओके, tan अल्फा प्लस बीटा का। अब ये जो सेकंड पार्ट है इस पे भी आप सॉल्व करें फार्मूला ये वाला, tan अल्फा माइनस बीटा का tan अल्फा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। tan 45 की वैल्यू बच्चों आपको पता ही है, जो कि होती है 1 प्लस tan a ओवर 1 माइनस tan 45 1 होता है, और 1 को tan a से मल्टीप्लाई करेंगे तो tan a ही आ जाएगा, इनटू tan 45 1 माइनस tan a ओवर 1 प्लस tan 45 1 होता है, और 1 को tan a से मल्टीप्लाई करेंगे तो tan a ही आ जाएगा। अब देखिएगा ये 1 प्लस tan a और 1 प्लस tan a कैंसिल हो जाएंगे, 1 माइनस tan a और 1 माइनस tan a भी कट हो गए, तो आंसर क्या आ गया 1, जो हमने प्रूव करना था, इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकंड पार्ट है बच्चों tan पाई बाय 4 माइनस थीटा, tan पाई बाय 4 माइनस थीटा प्लस tan 3 पाई बाय 4 प्लस थीटा इक्वल टू 0। ये हमने प्रूव करना है। पहले तो आप जानते हो कि tan 45 जो है वो इक्वल होता है, सॉरी पाई बाय 4 जो है वो 45 के इक्वल होता है। ये रेडियन में एंगल दिया गया, आप इसको डिग्री में चेंज कर लेंगे तो tan 45 माइनस थीटा, क्योंकि पाई बाय 4 इक्वल टू किसके होते हैं बच्चे 45 के, प्लस tan 3 पाई बाय 4, इसको आप चेंज करेंगे अगर रेडियन में तो ये बनेगा 135 प्लस थीटा। मुझे लगता है बच्चों कि आपको रेडियन में चेंज करना आता होगा, अगर किसी बच्चे को नहीं आता तो देख लें। अगर आपके पास कोई एंगल है रेडियन में, उसको डिग्री में चेंज करना चाह रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई करते हैं 180 बाई पाई के साथ। ओके, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इस तरह आप इसकी कटिंग करेंगे तो आपके पास बच्चे आंसर आ जाएगा। तो ये आप सॉल्व करने का तरीका होता है, फ्रॉम रेडियन टू डिग्री। जी बच्चों, इस पे आप फार्मूला यूज कर लें, फार्मूला tan अल्फा माइनस बीटा का, tan अल्फा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। यहाँ पे अल्फा 45 है जबकि बीटा थीटा के इक्वल है, प्लस यहाँ फार्मूला यूज करेंगे हम tan अल्फा प्लस बीटा का, tan 135 डिग्रीज प्लस tan थीटा ओवर 1 माइनस tan 135 इंटू tan थीटा। जी, tan 45 बच्चों कितना होता है 1, आप जानते ही हैं 1 होगा, 1 माइनस tan थीटा ओवर 1 प्लस tan 45 1 है, और जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो tan थीटा दोबारा आ जाएगा। tan 135 जो है बच्चों वो इक्वल टू होता है -1 के, दरमियान में प्लस था, tan 135 -1 प्लस tan थीटा ओवर 1 माइनस tan 135 कितना होता है -1, और साथ में आ गया tan थीटा। जी बच्चों, ये देखिए -1 माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा,
मैं यहाँ पे क्या लिखने लगा हूँ, प्लस लिख लेंगे, 1 प्लस टेन थीटा। जी, अब आप इनका बच्चों एलसीएम ले लें, तो एलसीएम इनका क्या आएगा, नीचे देखें दोनों में सेम नंबर आ रहे हैं, 1 प्लस टेन थीटा, तो 1 प्लस टेन थीटा इनका क्या आ जाएगा एलसीएम, और ऊपर वाले लिखेंगे 1 माइनस टेन थीटा माइनस 1 प्लस टेन थीटा। जब नीचे वाले नंबर सेम हो तो ऊपर वालों को ऐसे लिख देते हैं आप, ठीक है ना, उनको कुछ चेंज नहीं करते। अब ये 1 और -1 कट होंगे आपस में, माइनस टेन थीटा प्लस टेन थीटा कट हो गए, ऊपर बच गया बच्चे 0, और 0 ओवर 1 प्लस टेन थीटा, 0 ओवर समथिंग क्या होता है 0, जो कि हमने प्रूव करना था राइट हैंड साइड के इक्वल है। जी बच्चों थर्ड पार्ट देखिए, साइन थीटा प्लस पाई बाई 6 प्लस कॉस थीटा प्लस पाई बाई 3 इक्वल टू कॉस थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड हम यहाँ से बच्चे यूज करेंगे, और आप जानते हैं कि पाई बाई 6 जो होता है वो इक्वल होता है 30 के, तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं 30 डिग्री प्लस कॉस थीटा प्लस पाई बाई 3 होता है बच्चे 60 डिग्रीज। ये एंगल रेडियन में हमको डिग्री में चेंज कर लिया आसानी के लिए अपनी। अब इन पे फार्मूला यूज करें साइन अल्फा प्लस बीटा का, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये बच्चे मैंने फर्स्ट वाले पे फार्मूला यूज कर लिया साइन थीटा प्लस 30। अब सेकंड वाले पे यूज करते हैं जो कि है कॉस थीटा प्लस 60, प्लस लिखें, कॉस का फॉर्मूला यूज करें कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। जी वैल्यूज पुट कर दें बच्चों, साइन थीटा एज इट इज आ जाएगा, जबकि साइन 30 जो है वो होता है बच्चों स्क्वायर रूट 3/2 प्लस कॉस थीटा एज इट इज, जबकि साइन 30 होता है 1/2 प्लस कॉस थीटा, और कॉस 60 बच्चे होता है 1/2 माइनस साइन थीटा एज इट इज, और साइन 60 होता है स्क्वायर रूट 3/2। जी बच्चों ये प्लस है दरमियान में, तो ब्रैकेट आप हटा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। जी अब देखिए कुछ नंबर जो है वो कैंसिल हो रहे हैं, ये देखें ये नंबर और ये नंबर आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है और सेम नंबर थे। अब इन दोनों में से 1/2 सॉरी कॉस थीटा कॉमन ले लें आप, तो 1/2 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 जो आता है 1, और कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा कॉस थीटा। ये बच्चे हमारा आंसर आ गया। जी बच्चों फोर्थ पार्ट मैंने आपके सामने लिखा है, इसको देखें कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू टेन थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू टेन थीटा बाई 2 इक्वल टू टेन थीटा बाई 2। ये जो थीटा बाई 2 है मतलब थीटा को आप 2 पे डिवाइड करें, इसको हम पढ़ते हैं हाफ एंगल। ओके लेफ्ट हैंड साइड बच्चे हम यहाँ से लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड जो कि है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू, अब बच्चे जानते हैं टेन का फार्मूला हमने पढ़ा था टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब यहाँ पे टेन के साथ एंगल जो है वो थीटा बाई 2 है, तो हम लगाएंगे साइन थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा बाई 2। जहाँ पे टेन थीटा था वहां पे हमने पुट कर दिया साइन थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा बाई 2, क्योंकि टेन होता है साइन ओवर कॉस। सिमिलरली नीचे भी यही कर लें आप, साइन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और टेन को आप लिख लेंगे साइन थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा बाई 2। जी जहां जहां पे टेन था वहां पे हमने पुट कर दिया साइन ओवर कॉस। अब बच्चों इनका एलसीएम ले लें आप, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, न्यूमरेटर में जब एलसीएम आएगा कॉस थीटा बाई 2, ओके, तो कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई 2। ये एलटीज आ गया क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जबकि ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा इससे, ओवर
नीचे भी बच्चे आप एलसीएम ले लें, वो क्या है, कॉस थीटा बाय 2 एलसीएम आ जाएगा डिनोमिनेटर का, और जो है कॉस थीटा बाय 2 मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा के साथ, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाय 2। जिस नंबर के नीचे आ रहा है कॉस थीटा बाय 2 उससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, सेकंड वाले से मल्टीप्लाई होगा जाके। कॉस थीटा बाय 2 और कॉस थीटा बाय 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे बच्चों। अब हमारे पास जो रह गए हैं वो है साइन थीटा साइन सॉरी कॉस थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाय 2 ओवर cos theta by 2 प्लस sin theta by 2। बच्चे अगर आप देखें यहाँ गौर से तो आपको फार्मूले नजर आ रहे होंगे, ये देखें साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। यहाँ पे ये फार्मूला कौन सा बन रहा है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, जो कि फार्मूला किसका होता है, साइन अल्फा माइनस बीटा का। लेकिन यहाँ पे अल्फा है थीटा और बीटा कितना है, थीटा बाय 2। ओके, ये बच्चे फर्स्ट वाला हो गया। नीचे देखें बच्चों, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये फार्मूला होता है कॉस अल्फा माइनस बीटा का। ओके जी। अब थीटा में से थीटा बाय 2 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा बच्चे, आंसर आ जाएगा थीटा बाय 2। ये ऐसे समझे आपके 1 माइनस 1 बाय 2 कर रहे हैं तो क्या आंसर आता है, 1 बाय 2 आता है ना। सिमिलरली थीटा माइनस थीटा बाय 2 क्या आएगा, थीटा बाय 2 ओवर कॉस थीटा बाय 2। जी, साइन ओवर कॉस अभी हमने बताया था कि किसके इक्वल होता है, टेन के, या जगह टेन और एंगल यहाँ पे थीटा बाय 2। ये हमने बच्चे क्या करना था, प्रूफ करना था। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, 1 माइनस टेन अल्फा टेन थीटा टेन फाइव ओवर 1 प्लस टेन थीटा टेन फाइव इक्वल टू कॉस थीटा प्लस फाइव ओवर कॉस थीटा माइनस फाइव। तो बच्चों आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें, और हमने जो अभी काम कहा था कि टेन को हम क्या लिख देंगे, साइन ओवर कॉस, तो आप लिख लें टेन को साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और टेन फाइव को क्या लिखेंगे, साइन फाइव ओवर कॉस फाइव। ये बच्चे थीटा और फाइव का फर्क समझिएगा यहाँ पे, ठीक है ना, थीटा डिफरेंट है और फाइव यहाँ पे एक और एंगल है, उन्होंने नाम चेंज कर दिया एंगल के, कभी अल्फा बीटा कहते हैं, कभी गैमा कह देते हैं, कभी थीटा, कभी फाइव, कभी साई, कुछ भी कह सकते हैं। आपने उनसे कंफ्यूज नहीं होना, आपने अपने मेथड पे तवज्जो रखनी है। ओवर 1 प्लस टेन, टेन को लिखेंगे साइन ओवर कॉस, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इनटू साइन फाइव ओवर कॉस फाइव। जी, अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस साइन थीटा साइन फाइव ओवर कॉस थीटा कॉस फाइव, ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे मल्टीप्लाई होगा। साइन थीटा साइन फाइव से मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा साइन फाइव। अगर बच्चे सेम एंगल होते तब तो स्क्वायर बन जाता है, लेकिन यहाँ पे सेम एंगल नहीं है, यहाँ पे थीटा और यहाँ पे फाइव है। अगर यहाँ भी थीटा होता और यहाँ भी थीटा होता फिर क्या बनता, साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट एंगल है इसलिए स्क्वायर नहीं बनता। ओवर 1 प्लस साइन थीटा साइन फाइव मल्टीप्लाई होंगे तो साइन थीटा साइन फाइव ओवर कॉस थीटा कॉस फाइव। ये बच्चे यहाँ तक हो गया। अब हम लेंगे एलसीएम, ठीक है, ऊपर भी एलसीएम लेंगे नीचे भी एलसीएम लेंगे। कॉस थीटा कॉस फाइव 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, कॉस थीटा कॉस फाइव माइनस साइन थीटा साइन फाइव ओवर कॉस थीटा कॉस फाइव। ओके बच्चे, और नीचे क्या आएगा, नीचे भी आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा कॉस फाइव, कॉस थीटा कॉस फाइव
और जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा कॉस फाइव प्लस साइन थीटा साइन फाइव। कॉस थीटा कॉस फाइव बच्चे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला और ये वाला। अब ऊपर आ रहे बच्चे कॉस थीटा कॉस फाइव माइनस साइन थीटा साइन फाइव। और आप जानते हैं ये एक फॉर्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है बच्चे कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। फार्मूले अगर आपके जहन में होंगे तो आपको समझ आ गई होगी हमारे पास फार्मूला किसका बनता है बच्चे, कॉस अल्फा प्लस बीटा का। जबकि यहाँ पे अल्फा है फर्स्ट एंगल थीटा और बीटा है यहाँ पे सेकंड एंगल फाइव, ओवर नीचे भी यही बन रहा है कॉस थीटा कॉस फाइव, वो बच्चे कॉस थीटा। अब यहाँ पे प्लस आ रहा है तो कॉस में आपको पता है उल्ट होता है, यानी अगर प्लस होगा तो माइनस का, माइनस होगा तो प्लस का। अब यहाँ पे प्लस है तो नेगेटिव का फॉर्मूला लगाएंगे कॉस थीटा माइनस फाइव। और ये हमने क्या करना था, प्रूव करना था बच्चों। बस आपकी फार्मूलाज पे जो है वो तवज्जो होनी चाहिए, ग्रिप होनी चाहिए, तो इंशाल्लाह आपको ये सवाल जो है वो तंग नहीं करेंगे।